बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मोहसन स्पीड तरक्की की राहों पर एक के बाद एक नया मंसूबा। बाबू साबू टूल प्लाजा कुशादा होगा, ट्रैफिक जैम की अजियत से निजात मिलेगी, गाड़ियों के लिए नई लेन बनेगी। निगरान वज़ीर आला का मंसूबे का दौरा। मोहसन नकवी ने मराका मुल्तान रोड का दौरा किया। अदब रोड तक 8 किलोमीटर तवील रिंग रोड लूप 3 का तामीराती काम देखा। ओल्ड कैप्री सिनेमा लिबर्टी की जगह पंजाब आर्ट्स काउंसिल ऑफिस बनेगा। मनावा में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का ऑपरेशन रूम कायम, निगरान वजीर आला ने इफ्तिताह किया। वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सीबीडी पंजाब बुलेवार्ड, वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर, मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर और वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबों का दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। पंजाब ने रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर को 15 फरवरी तक ट्रैफिक के लिए खोलने की डेडलाइन दी। मोहसिन नकवी ने गुलबर्ग से वाल्टन रोड कूलिंग करने वाले सीबीडी रोड का मुआयना किया। मेन बुलेवार्ड और वाल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर जारी तमीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरोकार लाने की हिदायत दी। वज़ीर मोहसिन नकवी ने वाल्टन रोड वाईडीए नाले की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन की मंसूबे का मुआयना किया। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। फ्लाईओवर को कम से कम मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत की। मोहसिन नकवी का कहना था मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर प्रोजेक्ट से वाल्टन रोड पर ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट खत्म हो जाएगी। वज़ीर मोहसिन नकवी ने वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया। उनका कहना था वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबा नहायत अहमियत का हामिल है। मंसूबे की तकमील से वाल्टन रोड पर ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसन स्पीड का बड़ा कारनामा। गुलबर्ग कजाफी स्टेडियम और निश्चर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारिशी पानी के निकास का प्लान फाइनल किया गया। वासा ने रेन वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज प्रोजेक्ट कजाफी का टेंडर खोल दिया। टेंडर में बुनियादी तौर पर 2 बड़ी तामीराती कंपनियों ने हिस्सा लिया। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और आईकैन इंजीनियर की जानिब से टेंडर की फाइनेंशियल बिड खोली गई। दोनों टेंडर्स की फाइनेंशियल एवेल्युएशन के बाद बिड फाइनल करके वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 95 करोड़ की लागत आएगी। मंसूबे की 50% फंडिंग पीसीबी जबकि 50% हुकूमत पंजाब करेगी। कजाफी निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का कुल एरिया 135 एकड़ जबकि फ्लडिंग जोन 7 एकड़ पर मुहित है। निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के सामने ओपन एरिया में 40 लाख गैलन का वाटर टैंक बनेगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्रोजेक्ट का वाटर रिचार्ज और वाटर सप्लाई लाइन बनाना भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। जेर जमीन बारिशी पानी ट्रीटमेंट के लिए कजाफी स्टेडियम को भी दिया जाएगा। वाटर स्टोरेज टैंक से पानी निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के तमाम ग्राउंड्स को दिया जाएगा। वर्क ऑर्डर मिलते ही मंसूबे को 3 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क होगा। कजाफी स्टेडियम और अतराफ में बारिशी पानी के निकास का 10 साल से लटका हुआ मंसूबा बिलाखिर मोहसन स्पीड की काविशों से हल हुआ। 10 अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के लिए 3 अरब रुपए जारी। म्यू अस्पताल को 48 करोड़ 70 लाख मिल गए। जनरल अस्पताल 71 करोड़ 20 लाख। चिल्ड्रन अस्पताल के लिए 7 करोड़ 50 लाख का बजट ऑनलाइन हो गया। खजाना ने 10 अस्पतालों की तामीरों मुरम्मत के कामों के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए। म्यू अस्पताल को 48 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं। जनरल अस्पताल को 71 करोड़ 20 लाख रुपए, चिल्ड्रन अस्पताल को 7 करोड़ 50 लाख रुपए बजट दिया गया है। महकमे खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। अभी आपका बताया निगरान पंजाब हुकूमत मसाइल हल करने के लिए दिन रात मुतहरिक। सरकारी अस्पतालों में आए रोज शॉर्ट सर्किट और आतिश ज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम। रिवैम्पिंग में बिजली के बोसीदा तार भी तब्दील, नई वायरिंग कर दी गई। हुकूमत ने अस्पतालों में एक और संगीन मसला हल कर दिया। सरकारी अस्पतालों में बिजली के बोसीदा और नकारा तार के सबब आए रोज आतिश ज़दगी के वाक़यात होते थे। अब टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग में बिजली के नए तार भी बिछा दिए गए हैं। निगरान हुकूमत के रिवैम्पिंग के मंसूबे में बिजली की नई वायरिंग अस्पतालों के लोड के मुताबिक की गई है। अस्पतालों में शॉर्ट सर्किट और आतिश ज़दगी के वाक़यात से निजात मिलेगी। बागे जिनाह की बहाली और मुरम्मत का मंसूबा। निगरान हुकूमत ने बागे जिनाह के लिए 22 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। के हुक्म पर बागे जिनाह को खुसूसी दर्जा देने के बाद इसकी तामीर और मुरम्मत का हुक्म दे दिया गया। पीएचए ने प्लान बनाकर निगरान हुकूमत को 22 करोड़ रुपए लागत का तखमीना दिया जो बागे जिनाह की तामीर और मुरम्मत पर खर्च होंगे। जराये के मुताबिक काबीना की कायम कमेटी बराए खजाना ने जमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी है, जबकि महकमा खजाना पंजाब के एतराजात के बावजूद बागे जिनाह को सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दी जाएगी। महकमा खजाना ने पीएचए को अपने फंड से काम कराने का नुक्ता उठाया था। बागे जिनाह में नई लाइट्स, बेंचेस, फाउंटेन्स का काम किया जाएगा। जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक के साथ कैंटीन और पार्किंग की तामीर और मुरम्मत भी होगी। वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी मोहसिन नकवी क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुतहरिक हो गए।
मोहसिन नकवी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के COO और साबिक चेयरमैन PCB की मुलाकात हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। से COO PCB सलमान नसीर और साबिक चेयरमैन PCB ने ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात की। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतल्लिक इंतजामी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए इकदाम उठाने की अशद जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब को गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने PCB मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन नामजद किया था, जिसके बाद मोहसिन नकवी क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी मैदान में आ गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध के बायस बंद है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र के लिए बंद किया जाता है, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया, जबकि रोड यूजर्स गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आपको अपडेट कर रहे हैं, मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद है और मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध के बायस बंद है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र के लिए बंद किया जाता है, तर्जुमान की जानिब से कहा गया है। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक की हतमी डेट शीट जारी कर दी। मैट्रिक का पहला पेपर 1 मार्च और नहम का पहला पेपर 19 मार्च को होगा। पहला पेपर 1 मार्च को होगा। पहले रोज 7 मज़ामीन के पेपर्स लिए जाएंगे। सिविक्स, बिजनेस स्टडीज, लिबास और पार्चा बाफी, तारीख पाकिस्तान, कंप्यूटर हार्डवेयर, पोल्ट्री फार्मिंग, गजा और गजाइत का पेपर होगा। 18 मार्च को मैट्रिक का आखिरी पेपर उर्दू लाजमी का लिया जाएगा। नहम जमात का पहला पेपर 19 मार्च को लिया जाएगा। पहले रोज 4 मज़ामीन, माशियात, तारीख पाकिस्तान, ड्रेस डिजाइनिंग और आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का पेपर होगा। आखिरी पेपर 5 अप्रैल को मुतालिया पाकिस्तान का लिया जाएगा। बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। सस्ती समझी जाने वाली प्रोटीन ब्रायलर मुर्गी गरीबों और सफ़ेद पोश तबके की पहुंच से दूर हो गई। ब्रायलर मुर्गी 612 रुपये किलो की बुलंद तरीन सतह में फरोख्त होने लगी, जबकि फार्मी अंडे 412 रुपये दर्जन बेचे गए। सफेद पोश और गरीब तबका ब्रायलर मुर्गी का गोश्त पकाकर गुजारा करता है। मटन तो इनकी जेब और सोच दोनों से बाहर निकल चुका है, मगर अब मुर्गी भी सस्ती नहीं रही। ब्रायलर मुर्गी भी अब 612 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रही है और साफी गोश्त 700 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। देसी अंडा 60 से 70 रुपए का हो गया। दूसरी जानब टोलेंटन मार्केट में हिफाजत सेहत के उसूल नजरअंदाज कर दिए गए हैं। सख्त सर्दी, बैठने को रोड, ऊपर खुला आसमान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रकम हासिल करने की ख्वाहिशमंद खवातीन आधी रात को ही कतार में लग जाती हैं। उन्हें ना सर्दी की परवाह है ना बीमार होने की। उम्मीद तो सिर्फ इस बात की है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम दर्ज हो जाए और मिलने वाली रकम से रोज़मर्रा ज़िंदगी की मुश्किलात में कुछ कमी वाक़या हो जाए। शाम होते ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से खातीन टाउनशिप में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल के गेट नंबर 2 पर पहुंचती हैं और कतार में लग जाती हैं। रात एक चादर बिछाकर सड़क पर गुजार देती हैं तो कुछ खातीन दिन भर की थकान उतारने के लिए घर से लाए कंबल में सोकर रात बसर करती हैं। मुश्किलात बहुत हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। खातीन कहती हैं, मालूम हुआ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सर्वे जारी है तो उम्मीद लगाकर कतार में लग गईं कि चंद रुपए यहाँ से मिल जाएं तो जिंदगी की गाड़ी आसान हो जाएगी। अंदर जाने नहीं देते, इधर हम सारी रात बैठे हैं, अल्लाह खैर करेगा जो सुबह हो जाए। 8:30 बजे कितने लोगों का पकड़ते हैं, कितनों का नहीं, शनाती काट पकड़ते चले जाते हैं। हालत है रात 9 बजे आन के बैठे हैं तो फिर भी आंदे ने 100 अंदरों आर्डर होया, काट 100 लेना है, 150 लेना, बस जाओ तुम। इधर जलील हो रहे हैं, खज्जल खराब हो रहे हैं, कोई बात नहीं सुनता। 4 दिन से हम लोग मुसलसल यहाँ पर आ रहे हैं। रात के 4 बजे भी आए हैं, उसके बाद रात 3 बजे भी आए हैं। आज हमें 5वां दिन है, अभी भी देखे रात 1 बजे आए, यहाँ तक बारी। यहाँ पर कोई अदारे का बंदा नहीं है, किसी को पता नहीं कौन सी औरत कब आई है, कौन सी कब नहीं आई। इतनी लंबी कतार में मुंतजिर खातीन के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी के 0 इंतजाम किए हैं। कई खातीन हफ्तों से रोज आ रही हैं, मगर उनकी बारी आने तक टोकन ही खत्म हो जाते हैं। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42 लाहौर। LDA में बोगस सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए माहाना लाखों का जाली बिल वसूल करने का स्कैंडल। LDA के चीफ सिक्योरिटी अफसर को इब्तिदाई इंक्वायरी के बाद ओहदे से हटा दिया गया।
सिक्योरिटी ऑफिसर LDA अहमद फराज से ओहदे का चार्ज वापस ले लिया गया। PMS अफसर कलीम यूसुफ को चीफ सिक्योरिटी अफसर LDA का चार्ज सौंप दिया गया। जराये के मुताबिक साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर पर सिक्योरिटी के नाम पर बोगस गार्ड्स की तनख्वाहें क्लेम करने का इल्जाम था। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने मामले पर इब्तदाई इंक्वायरी का हुक्म दिया। जराये के मुताबिक इब्तदाई इंक्वायरी में हाजिरी शीट्स में रद्दोबदल पाया गया। जराये के मुताबिक LDA सिटी और एवेन्यू 1 में सिक्योरिटी गार्ड्स की हकीकी तादाद से क्लेम तादाद कहीं कम थी। बोगस सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहों की मद में महाना 40 लाख से जायद का फर्क निकल रहा था। DG LDA ने सिक्योरिटी की मद में अदायगियों के रिकॉर्ड के ऑडिट का हुक्म भी दे दिया है। कैप्टन रिटायर्ड अहमद फराज टेपा के अफसर और साबिक दौरे हुकूमत में LDA हाउसिंग विंग के सेट पर तैनात किए गए थे। साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर पर इब्तदाई इंक्वायरी के बाद पेड एक्ट के तहत इंक्वायरी लगने का भी इम्कान है। लाहौर पुलिस की DIG एडमिनिस्ट्रेशन रैंक की नई सीट पर पहली तैनाती DIG मुंतजिर मेहदी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने अहकामात जारी करते हुए मुंतजिर मेहदी को DIG एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर तैनात कर दिया। SSP एडमिन लाहौर आतिफ नजीर को SP MT पंजाब तैनात कर दिया गया। दोनों अफसरान की तैनाती के अहकामात इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद जारी कर दिए गए। कैबिनेट डिवीजन की मंजूरी के बाद DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 पंजाब डॉक्टर इनाम वहीद को FCDO का एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया। DIG डॉक्टर इनाम वहीद की 2 साल के लिए बतौर फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस में बतौर एडवाइजर तैनाती की गई। डॉक्टर इनाम वहीद DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 पंजाब तैनात थे। S&GAD ने डॉक्टर इनाम वहीद को पंजाब से रिलीव करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रायवन पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से डाकुओं का 6 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। सिद्रा खान के मुताबिक रायवन पुलिस ने डकैती चोरी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता 6 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान में सरगना रफीक, अली शेर अहमद, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद बूटा, मोहम्मद इमरान शामिल हैं, जिनके कब्जे से 2 लैपटॉप, 3 मोटरसाइकिल्स, लाखों रुपए, 4 पिस्तौल, 223 राइफल्स और गोलियां बरामद हुई हैं। SP सदर का कहना है मुलजिमान ने मुख्तलिफ इलाकों में गन पॉइंट पर वारदातें करने का इतराफ किया है। इन्हें CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। लाहौर के सियासी मंजरनामे पर आसिफा भुट्टो जरदारी की एंट्री। NA 127 का मार्का असर करने के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी मुतहरिक हो गई। हल्के में खवातीन और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। कहा पीपल्स पार्टी गरीब और मजलूम की आवाज़ है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार मिलते ही मजदूर की तनख्वाह डबल और मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम करेंगी। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 127 में इलेक्शन जीतने के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी सरगर्म हो गईं। NA 127 में शामिल पंजाब असम्बली के हल्का PP 160 और 161 में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह सिंध में मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की, पंजाब में भी सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। बिलावल ने अवाम के लिए जो मंशूर तैयार किया है, इक़्तिदार में आकर हर वादा पूरा करेंगे। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है। वो आपके साथ मांग रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे तो फिर आप बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। हम वादा करते हैं कि अगर आप 300 यूनिट मुफ्त बिजली चाहते हैं तो फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो फिर तीर पर मोहर लगाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था, हमारा किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं। 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को कामयाब करवाएं ताकि पाकिस्तान की तकदीर बदल सके। आसिफा भुट्टो ने बिलावल भुट्टो के हक में नारे भी लगवाए। हाय पंजाब का नारा, हाय पंजाब का नारा, लाहौर का नारा, लाहौर का नारा। बिहार कॉलोनी में मुनक्किदा वर्कर्स कन्वेंशन के इख्तिताम पर आसिफा भुट्टो स्टेज से नीचे उतरकर जयालों और जयालियों से भी मिली। आसिफा भुट्टो ने PP 160 के उम्मीदवार मियां मिसबाहुर रहमान की जानिब से मुनक्किदा कच्चा जेल रोड पर खवातीन और बहार कॉलोनी में PP 161 के उम्मीदवार फैसल मीर की जानिब से मुनक्किदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन सैयद मिराज और अंजुम शहजाद के साथ हसन अली, City 42 लाहौर। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी आने लगी है। मुस्लिम लीग नून की भी इलेक्शन मुहिम जारी। टाउनशिप में लीगी उम्मीदवार शहबाज खोखर ने जलसे का इनेकाद किया। कोट असदुल्ला में भी नून लीगी का इंतखाबी जलसा हुआ। PP 161 में उमर सुहेल ज़ियाबट के एजाज में कॉर्नर मीटिंग हुई।
असदुल्ला में NA-125 से लीगी उम्मीदवार मलक अफजल खोखर और PP 166 के उम्मीदवार मलक अंस महमूद के एजाज में जलसे का इनेकाद किया गया। अहले इलाका ने लीगी उम्मीदवारों का वालिहाना इस्तकबाल किया। 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाने का ऐलान भी किया। लीगी उम्मीदवारों ने कहा, इलेक्शन में कामयाबी के बाद इलाके के मसाइल हल करेंगे। PP 161 में कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। लीगी उम्मीदवार उमर सुहेल ज़ियाबट ने शिरकत की। हाफिज जमील, हाफिज अमीर अली आवान समेत कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। लीगी खवातीन का कहना था, घर घर जाकर मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएंगे। उमर सुहेल ज़ियाबट की जीत को यकीनी बनाएंगे। जनरल इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर। जमात इस्लामी भी मैदान में। उम्मीदवारों के एजाज में जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स, इंतखाबी जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने इंतखाबी दफातर का भी इफ्तिताह किया। 18 और PP 147 में भी जमात इस्लामी के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। उम्मीदवार PP 147 ज़ियाउद्दीन अंसारी और उम्मीदवार NA 118 चौधरी महमूद शौकत ने लोहारी गेट में दफ्तर का इफ्तिताह किया। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा, जमात इस्लामी 8 फरवरी को सरप्राइज देगी। चौधरी महमूद शौकत का कहना था, महंगाई, बेरोजगारी और सूदी निजाम का खात्मा जमात इस्लामी की पहली तरजीह है। इफ्तिताही तकरीब में उसामा मलिक, सलीम शेख, इदरीस असलम, रिजवान टीपू, फरख अंसारी और दीगर शरीक थे। उम्मीदवार जमात इस्लामी NA 127 एहसानुल्लाह वक्कास की ग्रीन टाउन में अपने एजाज में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत, शहरियों को जमात के मंशूर से आगाह किया। कॉर्नर मीटिंग्स में जरार जलील, साजिद खान, शेख बशारत, मकबूल लोधी मौजूद थे। हल्का PP 159 पाक अरब सोसाइटी में जमात इस्लामी की कॉर्नर मीटिंग हुई। उम्मीदवार PP 159 राना मोहम्मद आसिफ, उम्मीदवार NA 124 मौलाना जावेद कसूरी ने शिरकत की। राना मोहम्मद आसिफ ने कहा, अवाम के मसाइल का हल लेकर इंतखाब में आए हैं। पंजाब पुलिस के एहलकार डाकुओं, चोरों को पकड़ना छोड़कर अब फनकार बनेंगे। IG पंजाब ने फनकाराना सलाहियत के मालिक एहलकारों की तफसीलात तलब कर ली। टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत 24 जनवरी तक नाम भिजवाने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब ने अफसरान से फनकाराना सलाहियत के मालिक पुलिस एहलकारों के नाम मांग लिए हैं। उनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन 24 जनवरी तक भिजवाने का भी हुक्म दे दिया गया है। शायरी, कहानी, ड्रामा नवीसी और दीगर शोबों में पुलिस जवानों की फनकाराना सलाहियतों को निखारने के लिए टैलेंट हंट सर्वे का फैसला किया गया है। शायरी, स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट और इसके अलावा गाना, पेंटिंग के हवाले से भी सभी टैलेंट हंट सर्वे कराया जा रहा है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस तरक्याती प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के लिए सरगर्म है। मुख्तलिफ दफातर के दौरे किए, कुर्बान लाइन्स में जारी तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। IG पंजाब ने DIG और SSP टेली ट्रांसपोर्ट के ज़ेरे तामीर दफातर के कामों का जायजा लिया। कुर्बान लाइन्स की अपग्रेडेशन के काम का मुआयना किया। IG पंजाब शादमान में ज़ेरे तामीर मेगा पुलिस खिदमत मरकज़ की साइट पर भी गए, पुलिस खिदमत मरकज़ के तामीराती कामों का जायजा लिया। IG पंजाब का कहना था, पुलिस खिदमत मरकज़ पब्लिक सर्विस डिलीवरी का शानदार प्रोजेक्ट है, उसकी तकमील मुकर्रर मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। खिदमत मरकज़ शादमान से शहरियों को पुलिसिंग और ड्राइविंग समेत 14 से ज़ायद पुलिस सर्विसेज मुयस्सर आएंगी। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम जारी है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पहले मरहले में लाहौर में ऑरेंज ट्रेन को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। महकमा तवानाई की सिफारिश पर नेस्पाक के साथ बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ताहम नेस्पाक के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद 3 माह के अंडर स्टडी मुकम्मल की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि स्टडी के बाद सोलराइजेशन का मंसूबा शुरू हो जाएगा और ऑरेंज ट्रेन के डिपो और इसके अलावा स्टेशन पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज के दूसरे लेवल 1 कोचिंग कोर्स का आगाज हो गया। प्रिंसिपल चांद परवीन का कहना है, लेवल 2 और लेवल 3 कोर्स भी जल्द करवाया जाएगा। पंजाब स्टेडियम में जारी कोर्स में मुल्क भर से 35 मर्द और खवातीन कोचेज शरीक हैं। प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज चांद परवीन के ज़ेरे निगरानी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स लेक्चर्स दे रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।